So, hello everyone. In this video, we are here to discuss the first chapter of class 7 science, that is nutrition in plants. As we know, plants also need food for their survival or living. जैसा कि हमें पता है कि हमारी तरह प्लांट को भी ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो प्लांट अपना फूड कैसे तैयार करते हैं? कुछ प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट और अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होता है। तो इस चैप्टर में हम उसी सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज डाइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड न्यूट्रेंट. So nutrient is a substance which the organisms obtain from the surrounding to drive energy for its maintenance and growth. तो न्यूट्रेंट बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जिसे ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग से लेता है उसकी एनर्जी और ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए. द टर्म न्यूट्रिशन रेफर टू द मीन्स बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड and also the process by which nutrients in the food are broken down to simpler molecules for utilization by the body. बेसिकली न्यूट्रेंट हम उस चीज़ को भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे बनाता है और कैसे फूड जो होता है वो बॉडी के यूटिलाइजेशन के लिए सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. सो नाउ वी हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म शो टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरे होते हैं जो कि अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. तो द न्यूट्रिशन ऑफ द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उस मोड को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. इन विच ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट. दैट इज autotropic means food for its self nourishment, while the second type of nutrition is called heterotropic nutrition, in which heteros means other. So heterotropic means in which animal or a plant dependent on other animal or plant for their food. First of all, we have autotropic nutrition. As mentioned above, shown by plant and involved a process by which living organisms make their own food. This process is called photosynthesis. Only green plant can prepare their food by this process. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ओनली ग्रीन प्लांट में ही एप्लीकेबल होता है. जैसे कि और प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स रेड होती हैं. बेसिकली ऐसे प्लांट जिनमें लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से नहीं बनाते. सो नाउ वी हैव फोटोसिंथेसिस. जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. सो फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. सो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. एंड जैसे कि आप यहाँ वो भी देख सकते हैं इक्वेशन दी गई है फोटोसिंथेसिस की. हियर वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 प्लस वाटर दैट इज H2O. सोर्स इज सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ग्लूकोज दैट इज C2H5OH एंड ऑक्सीजन दैट इज़ O2. तो सनलाइट जो होता है वो बेसिकली लाइट का मेजर सोर्स होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. सो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट लीव्स में करते हैं और लीव्स में एक स्पेशल ऑर्गेनेलिज होती है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है. और जो ग्रीन कलर जो रहता है लीव का वो आता है एक ग्रीन कलर पिगमेंट की वजह से जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है. और some plant like cacti do not have any leaves. They perform photosynthesis using their stem. Like कुछ प्लांट होते हैं लाइक कैक्टस जिनके पास लीफ नहीं होती तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म जो करते हैं वो स्टेम से करते हैं. अब आप सोचोगे कि बिना लीफ के वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर कैसे सकते हैं. देखो जो कैक्टस की स्टेम होती है वो भी तो ग्रीन कलर की होती है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है. तो बेसिकली
कैक्टस इजीली फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है. एंड हियर वी हैव ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा. Basically used they are used by plant for exchange of gases, that is carbon dioxide and oxygen, during the process of photosynthesis or transpiration. Okay, then we have xylem and phloem. They are basically type of plant tissues. Xylem mainly responsible for transport water to the part of plant, and phloem basically responsible for transport of food that is made in the process of photosynthesis. phloem जो होता है वो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड टाइप जो बनता है, ग्लूकोज जो होता है, उसे पूरे उसमें प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करता है. बेसिकली जाइलम जो होता है वो अपना वर्क फ्रॉम रूट टू स्टेम करता है, यानी फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाइलम वर्क करता है. सो नाउ वी हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोस्ट प्लांट ऑन द अर्थ are green plant, but there are group of plants which do not contain chlorophyll, neither in their leaves nor in any other part. So green plant हमारी अर्थ पे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ग्रुप जो होते हैं प्लांट के वो ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ना ही लीव्स होती. तो ऐसे प्लांट को नॉन ग्रीन प्लांट कहा जाता है. जैसे कि प्लांट होते हैं रेड कलर की लीफ होती हैं कुछ प्लांट्स की, वैसे. सो हाउ दिस प्लांट गेट ऑब्टेन देयर फूड और द अदर न्यूट्रिएंट्स दे नीड. सो अब आप सोच रहे होंगे कि जब जैसे कि रेड प्लांट होता है वो हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल की नीड होती है. रेड प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना कैसे बनाता होगा. तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे ग्रीन प्लांट्स या फिर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं. सो उन्हीं को बेसिकली हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हें बेसिकली हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है. सो नाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. So here we have autotrophic nutrition and heterotropic nutrition this side. So autotrophic nutrition में green plant अपना खाना खुद बनाते हैं by the process of photosynthesis. heterotropic nutrition में plant अपने खाने के लिए या तो दूसरे green plant पे या फिर animals पे dependent करता है. So food is synthesized from raw material by photosynthesis. So photosynthesis के प्रोसेस में जो फूड होता है वो बेसिकली ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फूड होता है वो दूसरे प्लांट या एनिमल सोर्सेज से लिया जाता है. तो सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर यूथ, बेसिकली इट मीन्स सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है. डाइजेस्टिव प्रोसेस इज एब्सेंट एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस इज प्रेजेंट. बेसिकली डाइजेस्टिव प्रोसेस हेटरोट्रॉप्स में प्रेजेंट होता है, बिकॉज इसमें जो प्लांट होता है वो एनिमल्स पे भी डिपेंड होता है, तो इसमें बेसिकली डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है वो प्रेजेंट होता है. जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, आपका ग्रीन प्लांट हो गया, और जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स में तो नहीं होता. नॉन ग्रीन प्लांट्स में फंजाई, बैक्टीरिया एंड एनिमल्स जो जितने भी होते हैं सब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं. सो वी हैव नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हेटरोट्रॉपिक प्लांट. देयर आर 4 क्लासिफिकेशन वी हैव. फर्स्ट पैरिस्टिक प्लांट, सेकेंड सैप्रोफिटिक प्लांट, कार्निवोर्स प्लांट एंड सिम्बायोटिक प्लांट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पैरिस्टिक प्लांट. Parasitic plant absorb food from another growing plant called the host. Only the parasitic plant benefit from their relationship. So parasitic plant जो होता है वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है जिसे कि होस्ट कहा जाता है, और इस रिलेशनशिप में सिर्फ पैरासिटिक प्लांट को ही बेनिफिट होता है. कैन यू गैस विच पार्ट दे यूज टू एब्जॉर्ब फूड? क्या आप गेस कर सकते हैं कि पैरासिटिक प्लांट फूड एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा पार्ट यूज़ करते होंगे? नहीं, अभी बताते हैं.
Usually parasitic plant develop special root called hystoria which penetrate into the tissues of the host plant. सो पैरिस्टिक प्लांट जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के रूट्स डेवलप करते हैं जिन्हें हिस्टोरिया कहा जाता है, जो पेनिट्रेट इनटू टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट, जिससे वो जो होस्ट प्लांट होता है जिससे वो न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं तो वो उन स्पेशल रूट्स के थ्रू लेते हैं. द प्रिपेयर्ड फूड इज जनरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट और द स्टीम फ्रॉम द होस्ट ऑफ द होस्ट प्लांट. सो जो फूड जो होता है वो बेसिकली रूट और स्टीम से लिया जाता है. कस्कटा, डोडा, मिस्टलेटो एंड अपोन्डेंथिस आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट. So here you can see the picture of Cascata or Devdar plant. Here is mistletoe and there is Ependanthus, which is a complete parasitic plant. Since only the parasitic plant benefit, does it harm the host in any manner? आप सोच रहे होंगे कि अगर इस रिलेशनशिप में ओनली पैरासिटिक प्लांट को बेनिफिट होता है तो क्या होस्ट को इस दौरान कुछ नुकसान होता है? पैरासिटिक प्लांट डू कोज हार्म टू द होस्ट प्लांट. यस, पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं वो होस्ट प्लांट को हार्म करते हैं. एज यू कैन सी, देवदार एंड मिस्टलेटल आर सीरियस प्रॉब्लम फॉर प्लांट्स. देवदार कैन कवर woody plant and cause heavy damage to certain economically important crop plant. Mistletoe can become so abundant on a tree that most of the foliage is of parasite and not of the host. Hope you can understand. Does this mean that host plant is slowly killed off by the parasite? तो क्या इसका मतलब है कि जो host plant होता है वो parasite द्वारा धीरे धीरे मारा जाता है? So scientists believe that parasitic plant rarely, perhaps never, kill the host plant so that the parasite can continue to live off the host. Hope you can understand. It's very simple. Now we have saprophytic plant. Saprophytic plant are usually whitish but can have brightly colored flower. जो saprophytic plant होते हैं वो usually whitish shade में होते हैं but इनके जो flowers होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड भी हो सकते हैं. These plant have no green leaves. इन प्लांट के पास कोई ग्रीन लीव्स नहीं होती. Often they even have no leaves at all. और इनके पास ऐसा भी हो सकता है कि लीव्स हो ही ना. So how does saprophytic plant manage their nutrition? तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते होंगे? Saprophytic plant live off rooting material, Greek vapros, rooting and python plant. तो सैप्रोफिटिक प्लांट जो होते हैं वो रूटिंग मटेरियल पे रहते हैं. दे ग्रो इन प्लेसेस विद लॉट्स ऑफ रूटिंग डेड लीव्स ऑफन इन डीप शेड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सम एग्जांपल आर इंडियन पाइप एंड कोरल रूट्स. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इंडियन पाइप एंड कोरल रूट. इंडियन पाइप जो होता है वो कॉमनली एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और कोरल रूट्स जो होता है वो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में पाया जाता है. नाउ वी हैव इंसेक्टिवोरियस और कार्निवोरियस प्लांट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लांट आर इंसेक्टिवोरियस प्लांट. तो प्लांट की जो एक स्पेशल कैटेगरी होती है उसे इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहा जाता है. दे आर ग्रीन प्लांट ऑटोट्रोप्स. दे मेक देयर ओन फूड बाय द सेम वे एज अदर ग्रीन प्लांट डू. ये अपना खाना उसी तरीके से बनाते हैं जैसा कि और ग्रीन प्लांट बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट दिस प्लांट इज ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट टू. बट ये प्लांट जो होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्टों को भी पकड़ के खाते हैं. दिस इज़ द रीज़न दिस प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस, दैट इज़ इंसेक्ट ईटिंग और कार्निवोरस प्लांट. इसी रीज़न की वजह से इन्हें इंसेक्टिवोरियस और कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है. Okay, some of the common ones are the pitcher plant, Drosera, sundew, bladderwort, and the Venus flytrap. So these are the example of carnivorous plant. In the pitcher plant, leaves are modified to form hollow pitcher or cup-like structures. These pitcher are hollow tubes which open at the top and are completely or partially covered by a specially flap or hood. As you can see,
ये जो है पिक्चर प्लांट जो है इसकी होलो ट्यूब जो है वो ऊपर की तरफ को ओपन हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। द ब्राइटली कलर्ड हुड ऑफन सीक्रेट नेक्टर एंड अट्रैक्ट्स इंसेक्ट एंड अदर प्ले। तो जो ब्राइट कलर की जो हुड होती है ये एक नेक्टर को अपने अंदर रखती है, जिससे कि इंसेक्ट और अदर प्रे जो होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द इनसाइड ऑफ पिक्चर प्लांट इज लाइन विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर। Once an insect is trapped by the picture plant, the hood closes down and the hair prevent the insect from crawling out. So जो बेसिकली पिक्चर प्लांट की जो हुड होती है उसके अंदर जब इंसेक्ट आता है तो वो बंद हो जाता है इस टाइप से। तो जब वो बंद हो जाता है तो फिर इंसेक्ट उससे बाहर नहीं जा सकता। देयर इज अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ पिक्चर। तो इसके नीचे की साइड एक वाटर का पूल टाइप कहा जा सकता है, वो इसमें वाटर भी होता है, आप कह सकते हैं। द इंसेक्ट ड्रोन हेयर इन इट्स बॉडी डिकम्पोज बाय डाइजेस्टिव एसिड सीक्रेटेड इनटू वाटर बाय प्लांट। सो जो भी डाइजेस्टिव एसिड जो होते हैं वो प्लांट के बॉडी को खाने के बाद जब जो भी उसकी बॉडी के हार्मफुल और डाइजेस्टिव एसिड होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं बेसिकली। द रिज़ल्ट इज़ नाइट्रोजन रिच लिक्विड फूड अवेलेबल टू द प्लांट। तो इसका रिज़ल्ट होता है कि जो प्लांट को फूड जो मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच होता है। दैट इज़ ऑल दैट। सो नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज़ सिम्बायोटिक प्लांट। देखो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है ये कुछ इस टाइप का होता है। इसके बीच में ये जो जगह है यहाँ पे इंसेक्ट को ट्रैप किया जाता है, फिर ये इस टाइप से बंद हो जाता है। सो हियर वी हैव सिम्बायोटिक प्लांट। तो जो फोर्थ ग्रुप ऑफ प्लांट होता है वो सिम्बायोटिक प्लांट, जो अभी हम क्लासिफिकेशंस में पढ़ के आए हैं। Symbiotic plant. There are certain plants which live with other plant types and share their food resources. ऐसे प्लांट जो अदर प्लांट्स के साथ रहते हैं और अपना फूड रिसोर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बोथ द टाइप्स म्यूचुअली गेन फ्रॉम ईच अदर। सच रिलेशन सेड टू बी सिम्बायोटिक। उस रिलेशन को सिम्बायोटिक कहा जा सकता है। इन अ symbiotic arrangement, one organism is an autotroph and manufactured its own food. So symbiotic mode of nutrition में एक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोप होता है जो अपना खाना खुद बनाता है और अदर ऑर्गेनिज्म अब्जॉर्ब होता है मिनरल फ्रॉम द ऑटोट्रोप्स। और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो जो ऑटोट्रोप खाना बनाता है उससे फूड और मिनरल्स अब्जॉर्ब करता है। A good example is lichens. तो symbiotic plant का example lichen. As you can see in the picture, lichens are an association between fungus and green algae. The fungus obtain nutrients from the algae and the fungal tissue in turn provide shelter for the algae, allowing it to grow in harsh conditions such as rock surface where it will otherwise destroy. Certain plants such as peas have a symbiotic association with bacteria such as rhizobium. सो कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि पीस, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बिलोंग करता है। उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिशन प्लांट यूजेबल फॉर्म, दैट्स एग्जांपल अमोनिया। राइजोबियम जो होता है वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसे प्लांट को यूज़ करने के लिए उसे अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। द प्लांट टर्न प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बैक्टीरियम ग्रोथ. So here the chapter is finished. Hope you can understand. Thank you.